अभी हम हैं सिनाई पर्वत के ऊपर और आप मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हो एक जो बर्निंग बुश है वो यहाँ पर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक उसका एक पेड़ है, इस पेड़ के पीछे कुछ इतिहास है और आप देख सकते हो यहाँ पर एक बुश है। हेलो पास्टर, अच्छा यहाँ ध्यान देना, ये जो बर्निंग बुश हम देख रहे हैं तो उनका बोलना ये है कि जो पेड़ था वो पेड़ बिल्कुल पहाड़ जो है पहाड़ के बिल्कुल नीचे था, ऐसा उनका मानना है। और जहाँ पर हमने मोजेस वेल देखी है उसके बिल्कुल पास ही में था और उसके ऊपर पहाड़ था, ऐसा उनका बोलना है। तो उनका बोलना ये है कि ये वही पेड़ है, आप पेड़ देख सकते हो। और इजरायली लोग जब यहाँ पर आए तो वो सब हर कोई इसकी देखभाल करते थे, हर कोई इसकी देखभाल करते थे। इसके कारण कि मूसा ने उनको बताया होगा कि ये वही पेड़ है जहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। तो सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री भी इसलिए उन्होंने यहाँ पे बनाई है ताकि ये जो जलती हुई झाड़ी है और ये जो मूसा का जो कुआं है इसकी देखभाल की जाए, उसका रक्षण किया जाए। और इसलिए सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री भी इसी पर्वत पर यहाँ पर बनाई गई है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम इमीडिएटली कि जिस पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था उसका इम्प्रिंट उसने हर एक पत्थर के उस भाग में दिया है। और कहीं से भी ये पत्थर को तोड़ो आपको ये जलती हुई झाड़ी इस पत्थर के ऊपर दिखाई देगी। हम अभी माउंट सिनाई के फुट पर खड़े हैं। बाइबल के अनुसार यही वह जगह है जहां मूसा भेड़ चरा रहे थे और अचानक एक झाड़ी देखी जो आग में जल रही थी, लेकिन जलकर राख नहीं हो रही थी। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम पवित्र भूमि में खड़े हो। निर्गमन 3। यहां से ही मूसा को यहूदियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करने का आदेश मिला। बाद में यहीं पर 10 आज्ञाएं भी दी गई। देखिए, यह है बर्निंग बुश। मठ के अंदर चैपल ऑफ द बर्निंग बुश में यह झाड़ी रूबुस सैंक्टस आज भी हरी भरी है। इस मठ के भिक्षु मानते हैं कि यही मूल झाड़ी है। यह 1400 साल से लगातार जीवित है। वैज्ञानिक रूप से भी यह दुर्लभ प्रजाति है। झाड़ी के नीचे सिल्वर स्टार है जो मूल जगह को मार्क करता है। सेंट कैथरीन मठ का निर्माण 1548 से 1565 एडी में बैजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने करवाया। पहले यहाँ एम्प्रेस हेलिना ने 4वीं सेंचुरी में चैपल बनवाई थी। यह मठ मूसा और एलिया दोनों को समर्पित है। 8वीं शताब्दी में यहाँ सेंट कैथरीन की अवशेष मिली जो एक युवती थी जिन्हें रोमन सम्राट ने शहीद किया था। उनके नाम पर मठ का नाम पड़ा है। यह मठ 1500 साल से भी कभी खाली नहीं हुआ। दुनिया का सबसे पुराना ईसाई धार्मिक स्थल है, मॉनेस्ट्री है। दोस्तों, यह मठ सिर्फ ईसाइयों का नहीं, यह मुस्लिमों के लिए भी एक छोटी सी मस्जिद है जो सदियों से शांति का प्रतीक है। भिक्षु और स्थानीय बेडविन्स साथ रहते हैं। यहाँ का जो पुराना समुदाय है उनको बेडविन्स कहते हैं। जैसे आब्राम जिस वक्त आया था उस वक्त जैसे लोग रहते थे, ये काफी पुराने लोग हमको यहाँ मिस्र में जब हम जाते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं, इस बीघड़ से गुजरते हैं, यहाँ पर हमको एक बेडविन कम्युनिटी देखने मिलती है। यहाँ खड़े होकर लगता है समय रुक गया है। एक तरफ प्राचीन इतिहास, दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया। बर्निंग बुश हमें सिखाता है ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, बस आंखें खोलकर देखना होता है। हम अभी सेंट कैथरीन मठ से ठीक बाहर निकल रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों की भव्य वादियां और यहाँ के जो लोकल स्थानिक निवासी हैं जिसे बेडविन कहते हैं, बेडविन्स इन पत्थर को बेच रहे हैं। देखिए, ये माउंट सिनाई के ग्रेनाइट पत्थर है।
अंदर से इसमें नेचुरल पैटर्न है जो बिल्कुल जलती झाड़ी बर्निंग बुश जैसा दिखता है। एक टहनी से निकली शाखाएं, छोटे छोटे पत्ते जैसे डॉट्स। सबसे बड़ा रहस्य, आप पत्थर को तोड़कर 2 हिस्से करें, दोनों साइड पर एग्जैक्ट सेम बुश पैटर्न, छोटा छोटा करके भी पैटर्न पूरा रहता है, जैसे पूरा पत्थर अंदर तक बुश से भरा हो। यहूदी परंपरा मिड्राश कहती है कि जब ईश्वर ने मूसा से वादा किया तुम वापस इसी पहाड़ पर आओगे, तो परमेश्वर ने चमत्कार करके पूरे माउंट सिनाई के पत्थर पर बर्निंग बुश का निशान बना दिया ताकि मूसा पहचान सके। बेडविन कहते हैं कि यह पैटर्न किसी दूसरे पहाड़ पर नहीं मिलता। तीर्थ यात्री इसे एक विश्वास के प्रतीक पर घर पे ले जा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना, मोल भाव जरूर करना और खरीदते समय अच्छे से चेक करें कि वो बिल्कुल अच्छा है। और ऊपर देखिए माउंट सिनाई, जबल मूसा, ये ग्रेनाइट माउंटेन है। ऊपर की चोटी पर डार्क ब्लैकिश रॉक दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये उस दैवी आग के कारण लाइटनिंग की वजह से ऐसे लगता है। वैज्ञानिक रूप से ग्रेनाइट का नेचुरल कलर वेरिएशन है, लेकिन बाइबल के अनुसार जब ईश्वर ने माउंट सिनाई पर सिनाई पर्वत के इस पर्वत के हम आए हैं और हम देख सकते हैं कि सारे पर्वत लाल कलर के हैं, लेकिन ये जो बीचों बीच वाला जो पर्वत है जो काले कलर का देख रहा है, वहीं पर मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। और जब मूसा परमेश्वर की उस उपस्थिति में था, पूरा पर्वत आग से जल रहा था। और देख सकते हैं कि ये पर्वत भूकंप होता है वैसे थर-थर काँप रहा था। और आग की वजह से परमेश्वर जब परमेश्वर अपनी हाथ से लिखकर पाटी के ऊपर मूसा को आज्ञाएं दे रहा था, तो सारा पर्वत को एक आग घेरे हुए थी, धुआं निकल रहा था। और देख सकते हैं कि ये पर्वत काला है। तो हमारी बाइबल कितनी ऑथेंटिक है, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा, हम देख सकते हैं। ये सारे जो प्रूफ है ये बताते हैं कि सच में ये वही सिने पर्वत है जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी।